आदाब नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। नवादा के अंचल कार्यालय से एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि एक सीओ ने 4,000 रुपया का रिश्वत लिया था और 12 साल बाद उसे जेल की सजा हुई है, वो भी सिर्फ 4 साल के लिए। जनता सवाल कर रही है और पूछ रही है कि आखिर न्याय मिलने में इतना देरी क्यों, और सजा देना ही था तो पहले क्यों नहीं दिया गया, 12 साल के बाद क्यों दिया गया और 4 ही साल के लिए क्यों दिया गया। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सहयोगी उज़मा है, बहुत बहुत स्वागत है उज़मा। शुक्रिया अजरा। उज़मा, क्या कहिएगा, नवादा के जो एक सीओ है उन्होंने उनके ऊपर जो 12 साल के बाद 4 साल का सिर्फ सजा हुआ है, इस पे क्या कहिएगा? देखिए अजरा, यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगी कि फैसला आना ये बहुत अच्छी बात है। इससे यह मतलब मैसेज जाता है समाज में कि अगर कोई सरकारी अधिकारी यहाँ पे अगर गलत करेगा तो कानून जो है उसके लिए मतलब कानून का दरवाजा जो है कहीं भी मतलब कानून को जो हाथ है वो पहुंच जाएगा। लेकिन दूसरा सवाल उतना ही मतलब बड़ा है, अगर एक केस का फैसला आने में यहाँ पे अगर 12 साल लग जाते हैं अजरा, तो आम आदमी के मन में जाहिर सी बात है सवाल उठना तो लाजमी है। आज जनता भी यही कह रही है कि मतलब सजा मिलने में जो है इतनी देरी क्यों लगी। लेकिन इतनी मतलब सोशल मीडिया पर मतलब कई लोगों ने लिखा है कि अगर कार्रवाई जल्दी होती तो दूसरे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, सीईओ हैं, उसमें शायद डर पैदा होता। और असल लड़ाई सिर्फ यहाँ पे सजा की तो नहीं लग रही और नहीं है, असली लड़ाई यहाँ पे है कि स्पीड ऑफ जस्टिस की, क्योंकि जब फैसला यहाँ पे जल्दी आता तभी उसका जो है असर पूरी सिस्टम पे यहाँ पर जो है दिखता और दिखाई पड़ता। तो जब मतलब सजा जो है इतना मतलब लेट हुआ, सुनवाई जो इतनी लेट हुई, तो सवाल यहाँ पर जनता के मन में उठ रहा है। अच्छा, कई लोग कहते हैं, लोग कह रहे हैं कि अंचल में बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता, तो ये शिकायत क्या सही है? देखिए यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि हर अधिकारी हो, जो सीईओ हो, को एक नज़र से यहाँ पर नहीं देखना चाहिए, ये गलत है। आज भी बहुत सारे जो ईमानदार हैं सीईओ और कर्मचारी जो है अंचल कार्यालय में काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी यहाँ पे एक सच है कि सबसे ज़्यादा जो शिकायतें अगर कहीं से आती है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो नाम है वो अंचल कार्यालय का ही बार बार नाम आता है कि अंचल कार्यालय में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। दाखिल खारिज हो, जमीन का विवाद हो, LPC हो या किसी ज़मीन से जुड़े कोई दूसरा काम हो, यहाँ पे आम आदमी की सबसे पहली जो शिकायतें रहती है वो यही रहती है कि बिना सेटिंग के या बिना पैसे के जो है यहाँ पे काम होता ही नहीं है, काम अटक जाता है पूरी तरीके से। तो यहीं पर यही वजह है कि लोग जो है खुलकर अब जो है अपनी नाराजगी यहाँ पे बता रहे हैं। मतलब किसी ने कहा है कि 4 साल की सज़ा कम है, तो किसी ने ये भी लिखा है कि 1 साल के अंदर अगर फैसला यहाँ पर आ जाता तो मतलब अगर जनता बार बार जो एक जैसी बातें यहाँ पे बोल रही है तो सरकार और विभाग दोनों को जो यहाँ पर इस आवाज़ को जो है गंभीरता से यहाँ पर जनता की आवाज़ को सुननी चाहिए, क्योंकि जनता का भरोसा सबसे बड़ी यहाँ पर सरकार के लिए पूंजी है। तो जनता का भरोसा बना रहे, इसके लिए आपको जनता की बातें सुननी पड़ेगी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही दिलीप जायसवाल के लिए यही है। अच्छा, राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल है, उन्होंने लगातार कह रहे हैं कि कार्रवाई की बात कर रहे हैं कि लगातार कार्रवाई हो रही है। सवाल ये है कि क्या इससे जमीन पर इसका कुछ असर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखिए पिछले कुछ महीनों में राजस्व में कई बड़ी जो है कार्रवाई हुई है, ये आप भी जान रही हैं। कई अधिकारी और कर्मचारियों पर जो है एक्शन हुआ है, हमने इसका जिक्र भी किया है। कुछ गिरफ्तार हुए हैं, कुछ सस्पेंड भी हुए हैं और कई जगह पर जो है जांच भी अभी भी चल रही है। तो दिलीप जायसवाल जो लगातार अगर ये बात कह रहे हैं कि मतलब इसमें जो भ्रष्टाचार जो है किसी भी कीमत पर जो है मतलब बर्दाश्त नहीं होगा, अगर ये अभियान लगातार जो दिलीप जायसवाल चला रहे हैं और सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर नहीं है बल्कि यहाँ पे जो बड़े अधिकारी हैं उस पर भी अगर बराबर कार्रवाई हो तो मुझे लगता है कि इसका असर यहाँ पे ज़रूर दिखेगा, ज़रूर होगा। लेकिन सिर्फ कार्रवाई यहाँ पे काफ़ी नहीं है, यहाँ पर सिस्टम को उतना ही मतलब आसान यहाँ पे जो है सरकार को बनाना होगा कि आम आदमी को किसी के सामने जो है हाथ नहीं जोड़ना पड़े या पैसे देने की ज़रूरत ना पड़े। मतलब जितना ज़्यादा काम जो है यहाँ पे अगर ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंट यहाँ पे होगा ना, उतना ही भ्रष्टाचार यहाँ पे कम होगा। और ऑनलाइन होना ज़रूरी है। ऑनलाइन होने के बावजूद भी देखिए ना, आप पैसे देते नजर आते हैं मतलब ना अंचल कार्यालय में सीईओ लेते हैं, कर्मचारी लेते हैं। तो आप खुद ये बात सोचिए ना कि किस तरह का भ्रष्टाचार है यहाँ पे अंचल कार्यालय में, कि मतलब सारा चीज ऑनलाइन है। सरकार खुद कह रही है कि हर चीज हम ऑनलाइन कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत मतलब मैं कह सकती हूँ कि बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर मामला है यहाँ पे। अच्छा, इस संदेश से सबसे बड़ा, इस फैसले से सबसे बड़ा संदेश क्या निकलता है?
देखिए मेरे हिसाब से इस फैसले का सबसे बड़ा जो संदेश यहाँ पे है आजरा कि पावर कभी भी कानून से बड़ी नहीं होती है। लेकिन एक बात और यहाँ पे कहना चाहूंगी कि सिर्फ एक सीओ को सजा मिलने से यहाँ पे भ्रष्टाचार बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा, नहीं होगा। जरूरत है पूरे सिस्टम में यहाँ पर डर और ईमानदारी जो है दोनों पैदा करना होगा। जनता यहाँ पे क्या चाहती है कि रिश्वत मांगने वाले पर मतलब कोई भी अधिकारी हो, सीओ हो, आरओ हो, कर्मचारी हो, कोई भी मतलब दूसरा विभाग हो, उस पर बिना भेदभाव के यहाँ पे कार्रवाई हो। और सबसे जरूरी बात जो है यहाँ पे कि भ्रष्टाचार के जो खिलाफ है लड़ाई सिर्फ सरकार या कोर्ट नहीं, मतलब कोर्ट में नहीं, अगर जनता भी रिश्वत देने से मना करे, शिकायत दर्ज कराए और यहाँ पे जो मतलब क्या कहें कि गलत के खिलाफ अगर जनता भी यहाँ पे आवाज उठाए, तभी बदलाव यहाँ पे बदलाव हो सकता है। आज का मतलब जो फैसला है अभी मतलब ये तो शुरुआत है, लेकिन बिहार के लोगों को यहाँ पे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो है अंचल कार्यालय की जो पहचान है वो कहीं ना कहीं रिश्वत से नहीं बल्कि सर्विस और ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट से होगी। तभी लोग तो यहाँ पे ये लोग क्या कहेंगे, यहाँ लोग यही कहेंगे कि सिस्टम सच में यहाँ पे बदल रहा है। लेकिन ये जो मामला है, ये मामला कोई नया नहीं है। बिहार में वर्षों से ये चीजें चली आ रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक जो है अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार है। अगर आपको लगता है कि इतनी आसानी से ये भ्रष्टाचार खत्म होगा तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि सरकार जितनी भी कार्रवाई कर रही है वो नीचे के पायदान पे कर रही है, कभी सरकार ऊपर के पायदान पे नहीं गई। क्योंकि यहाँ पे जो अंचल कार्यालय में जो ऊपर से लेकर नीचे तक जो चेन बना हुआ है भ्रष्टाचार का, जहां से जड़ जुड़ा हुआ है, सरकार को वहां पे पहले पहुंचना होगा। जब सरकार मतलब जड़ को देखेगी ना तो ही वहाँ मतलब सारी चीज़ों जो है यहाँ पे सही होगी। छोटे छोटे लोगों पे कार्रवाई करना अच्छी बात है, क्योंकि इससे भी जनता की उम्मीदें कहीं ना कहीं जगती है कि हाँ भाई ना जो इन्होंने रिश्वत लिया तो सरकार ने इस पर कार्रवाई की, तो सरकार पर जो है ट्रस्ट यहाँ पे जनता बना रही है। लेकिन अगर आप सच में चाह रहे हैं कि अंचल कार्यालय में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार खत्म हो, तो ये जो चेन है ना, सरकार को वो चेन तोड़ना पड़ेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा। तो उस्मा ने साफ तौर से कहा है जो ये निचले स्तर पे काम हो रहा है, ऊपर वाले पे कार्रवाई नहीं हो रही, ये चेन है, सबसे पहले इसको तोड़ना होगा। जो भ्रष्टाचार है उसको पहले खत्म करना पड़ेगा। अगर ऊपर में कोई रिश्वत लेते हैं तो सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन पर सजा होना चाहिए। चलिए फिलहाल के इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। और ऐसे निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।